नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है कि कल आबकारी का आपका पेपर हो गया है। तो पेपर की अगर हम बात करें तो देखिए, पेपर ईज़ी तो आप बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। पेपर जो था मॉडरेट टू हाई लेवल का था। और सबसे बड़ी बात, जो पेपर है, पेपर देखिए इंटरमीडिएट स्तर का भी नहीं है। ये आपका लगभग जो ग्रेजुएशन लेवल के स्तर का पेपर इसमें बनाया गया है। और पेपर लेंथी भी था, क्योंकि कई जो क्वेश्चंस हैं वे मिलान करने वाले क्वेश्चंस बहुत आए हैं। तो वो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, क्वेश्चंस को पढ़ना पड़ता है और उसके बाद उसको आंसर करना पड़ता है। तो टाइम कंज्यूमिंग भी रहा बच्चों के लिए, तो इसलिए थोड़ा-सा दिक्कतें भी हुई हैं। तो चलिए पहले हम लोग इस वीडियो में जो जो हमारा जो कल का पेपर हुआ था उसके हम आंसर की देख लेते हैं। एक्सपेक्टेड आंसर की ये आपकी रहने वाली है। अगर कुछ गलत होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप उसको करेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। मेरी तरफ से ये बेस्ट दिया गया है। बाकी एंड में हम लोग देखिए डिस्कस करेंगे कि क्या सेफ स्कोर रहेगा इसमें, क्या कट ऑफ जा सकती है अलग-अलग मेल्स की भी और फीमेल्स की भी। तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो आया था, सबसे पहले हिंदी के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग यहाँ पे डील कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आया था, दोफरा का बटोई छेलू बैठी जा किसका गीत है? तो इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र सिंह नेगी। तो ये फेमस सिंगर हैं ये गढ़वाल के, तो नरेंद्र सिंह नेगी जी द्वारा ये गाना गया है। तो इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आधुनिक कंप्यूटर अ, की पहली पीढ़ी का प्रथम कंप्यूटर। तो ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी करवाया गया था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, एनिएक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन आपका था, सूची 1 से सूची 2 का आपने मिलान करना था। तो इसमें देखिए, मनोरंजन ढंग से प्रासंगिक लेख जो होता है वो आपको होता है फीचर होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट का आपका सेकंड होने वाला था। तो इस हिसाब से आपने देख लिया था। तो फर्स्ट का देखिए, सेकंड केवल आपका बी वाले में आ रहा है। तो बी आपका इसका सही जवाब था। तो इससे इस तरह ये जो मिलान वाले होते हैं थोड़ा सा टिपिकल लगते हैं बट होते नहीं है। इनमें अगर आपको एक या दो कुछ दे दो ऑप्शंस भी पता है तो आप इजीली इसको मार्क कर जाएंगे। तो चलिए आगे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन था आपका, प्राग ऐतिहासिक शब्द का अर्थ होता है। तो प्राग ऐतिहासिक शब्द का अर्थ क्या होता है? इतिहास से पूर्व का काल। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, क्रमबद्ध इतिहास के पूर्व का काल बोला जाता है प्राग ऐतिहासिक। तो इतिहास से पहले का जो काल होता है उसको बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन था, देखिए, निम्नांकित में विदेशी उपसर्ग है। तो विदेशी उपसर्ग इसमें क्या था? बा था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका, निम्नांकित में तद्भव शब्द आपने बताना है। तो तद्भव शब्द इसमें कौन सा था? तो सोना था। ये स्वर्ण का आपका तद्भव शब्द होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये भी आपका इजी ही था, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। मूसो मूस मूसा के लिए हिंदी शब्द क्या आता है? तो चूहा। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होने वाला था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये भी इजी था, ज्यादा कोई टफ नहीं था। निम्नांकित में अर्धविराम का चिन्ह है। तो अर्धविराम चिन्ह ऑप्शन नंबर बी, अर्धविराम चिन्ह ये होता है आपका। ये थे हिंदी के क्वेश्चन। अब आगे भी हिंदी के हैं क्वेश्चन, उनको भी हम लोग देख लेते हैं। अगला था, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है पूछा है। देखिए, उथो का अर्थ होता है उस तरफ, तो ठीक है। यक का अर्थ यहाँ, जख का जहां, निस का अर्थ ऊपर नहीं नीचे होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होने वाला था। ये वाला कथन जो है आपका असत्य है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका, ध्वनियों के परस्पर मेल से क्या बनता है? तो ध्वनियों के परस्पर मेल से क्या बनता है? वर्ण बनता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होने वाला था। आगे बढ़ते हैं, ये भी देखिए मिलान वाला क्वेश्चन आया था। इसमें भी ज्यादा दिक्कत नहीं थी। सूची 1 दे रखी है आपको, सूची 2 दे रखी है। तो सबसे पहले इसमें देखिए, पंजाबी की जो वो होती है आपकी लिपि होती है, क्या गुरुमुखी होती है। तो फोर्थ का जहाँ 2 आपको दिख रहा है, फोर्थ का 2 कहीं आपको दिख रहा है, घा का आपको फोर्थ केवल एक ही ऑप्शन में दे रखा है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरह से आपने इसको एलिमिनेट करना था। तो ये वाले एलिमिनेट करके इजीली हो जाने थे, कोई दिक्कत इसमें आनी थी नहीं। अधिकतर कुछ बच्चों ने इसको सही भी किया है। प्रारूपण शब्द का पर्याय क्या होता है? तो मसौदा तैयार करना होता है। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए, निर्मला निर्मला झाड़ू लगाती है, इस वाक्य के आधार पर निम्नलिखित में से सही उत्तर कौन सा है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, इस वाक्य में दो उद्देश्य हैं, एक विधेय। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाने वाला था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन थारूवट क्षेत्र कहलाता है। तो थारूवट क्षेत्र जहां थारू लोग निवास करते हैं। ऑप्शन नंबर डी, खटीमा सितारगंज में। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाने वाला था। आगे देख लेते हैं,
अगला क्वेश्चन था आपका, देखिए मूसे गांव गांव बिराऊ हनी हसी खेई लोकोक्ति का अर्थ है, तो इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी, इसका ऑप्शन नंबर सी था, मुसीबत में पड़े व्यक्ति का संकट में होना परंतु अन्य व्यक्ति द्वारा उसकी मजाक बनाना। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होना था। 15 का सी है इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, हिंदी में कितने नासिक के व्यंजन होते हैं, तो इनमें मतलब जिनको नाक से जिनका स्वर निकलता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाने वाला था। 5। अगला था नौ क्वारी ब्याह लोकोक्ति का अर्थ क्या है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, असमंजस की स्थिति होना। इस क्वेश्चन में कई बच्चों को डाउट है, तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये भी आपका मिलान करने वाला था, तो ये भी एलिमिनेट आसानी से हो जाना था। ऑप्शन नंबर इसमें दे रखे हैं, देखिए एक तरफ आपको सूची दे रखी है 1, सूची 2, कनक फूल, बुलाक, धागुल, तिमन्या, नाक, कान, गला और आपका कलाई। तो देखिए इसमें जो कनफूल था, कनफूल कहाँ पहने जाता है, कनफूल कान में पहना जाता है। बुलाक कहाँ पहना जाता है, बुलाक नाक में पहना जाता है। धागुली कहाँ पहना जाता है, तो धागुली आपका कलाई में पहना जाता है। तिमन्या आपका गलाई, ये आपका गले में पहना जाता है, यानी कि पहले का दूसरा और दूसरे का पहला। इसमें हम लोग देख लेते हैं, पहले का सॉरी, का आपका दूसरा, का दूसरा आपका बी में है और खा का आपका पहले में, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 2143। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन था, देखिए आपका, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है, तो जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना नहीं है, अनिमा आपकी जयशंकर प्रसाद की नहीं है। कामायनी है, लहर है, आंसू है, अनिमा इसकी नहीं है, तो ऑप्शन ए इसमें सही जवाब हो जाने वाला था आपका। अगला क्वेश्चन था आपका, 20वां सही उत्तर का चयन कीजिए। उदय का अस्त, इहा का अनिया, खंडन का मंडन, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, ये थे हिंदी के क्वेश्चन। देखिए हिंदी का जो लेवल था, इजी तो नहीं बोलेंगे आप इसको, मॉडरेट लेवल का ही आपका था ये। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड विजन 2023 सॉरी 2030, उत्तराखंड विजन 2030 के मुख्य 4 लक्ष्य समूह में से निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है, तो इसमें सही जवाब हो जाएगा नव प्रवर्तन। देखिए सतत आजीविका भी था, सामाजिक विकास भी था, पर्यावरण स्थिरता भी था, बट नव प्रवर्तन इसमें नहीं था लक्ष्य में, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन था आपका, थाप नाट ज्योति क्या है, तो ये थाप नाट ज्योति आपके चित्रकला के प्रकार है, ऑप्शन नंबर सी इसमें सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, तो ये भी आपका सूची वाला क्वेश्चन था, इसको भी आपने मिलान ही करना था। तो भोटिया भोटिया जो जनजाति होती है वह कहाँ निवास करती है, भोटिया जनजाति आपकी चमोली और उत्तरकाशी में मिलती है। बुक्सा की बात करें तो बुक्सा आपकी नैनीताल देहरादून में मिलती है। जौनसारी की अगर बात करें तो टिहरी में मिलती है। थारू की बात करें तो आपकी उधम सिंह नगर में मिलती है, यानी कि 2143 आपका ऑप्शन नंबर ए में था, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन था आपका, प्रसिद्ध कवि लोकरत्न पंत को किसने गुमानी पंत का नाम देकर सम्मानित किया, तो ये रिपीट क्वेश्चन है, पहले भी परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसका सही जवाब था राजा गुमान सिंह, आप सभी को पता होगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन था, देखिए आपका, निम्नांकित में से कौन सा आभूषण गले में धारण नहीं किया जाता है, तो गले में इसमें से धारण कौन सा नहीं किया जाता, तो गेल नहीं किया जाता है, गुलबंद किया जाता है, तिलहरी किया जाता है, लॉकेट किया जाता है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी आपने सुमेलित करना था, तो इसमें भी अगर आपको एक दो क्वेश्चन आते होंगे तो आप इजीली इसको कर जाते हैं। देखिए तुंगनाथ कहाँ आपका, रुद्रप्रयाग में स्थित है। हाट कालिका की अगर हम बात करें तो हाट कालिका आपका कहाँ पे, तो हाट कालिका आपका पिथौरागढ़ में है। गोलू देवता अल्मोड़ा में है। यमुनोत्री आपका उत्तरकाशी में, यानी कि क्या हो जाएगा, 4-3-2-1 आपका ऑप्शन नंबर बी में था, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए अमरनाथ के सदृश प्रकृति बर्फ का शिवलिंग उत्तराखंड के किस स्थान पर बनता है, तो ये आपने पढ़ा भी होगा और आपको आपने पहले पेपर में भी आया भी है, टिम्मरसैन महादेव में बनता है ये, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, ये कथन है और इसका सही कथन है, कूट वाला ये क्वेश्चन आया था, तो इसका इसमें दे रखा है, देखिए कथन ए आपको दे रखा है कि श्रीनगर एक पर्वतीय कस्बा है जो अलकनंदा नदी के किनारे अवस्थित है, तो ये बिल्कुल सही है। राज्य का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर में है, यानी कि एनआईटी सॉरी एचएनबी, ये भी ठीक है आपका, मतलब दोनों ठीक है, बट ए जो है आर पे डिपेंड नहीं करता है, तो
बी इसका सही जवाब है। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन था आपका, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान घाटी में स्थित नहीं है, पूछा है आपसे। तो इसका सही जवाब है लोहा घाट। लोहा घाट आपका घाटी में स्थित नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन तो ये भी आपका देखिए सही युग्म वाला ही था। इस तरह के क्वेश्चन ही ज़्यादा पूछे गए हैं, तो थोड़ा सा लेंथी होते हैं, समझने में दिक्कत आती है, बट हो जाते हैं। निम्नलिखित में से सही सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। तो देखिए, सुगंध पौधा उत्कृष्ट केंद्र आपका सेलाकोई में है, तो ये बिल्कुल सही है। एरोमा पार्क काशीपुर उधम सिंह नगर में, बिल्कुल सही है। मृदा परीक्षण प्रयोगशाला भवाली नैनीताल में, तो ये भी सही है। तो इसका सही जवाब सभी एक और दो, एक दो तीन सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही जवाब हो जाने वाला था। आगे बढ़ते हैं, ये भी आपका देखिए कथन एंड कूट वाला क्वेश्चन था। ए दे रखा है, डोबरा चाटी पुल उत्तराखंड का सबसे लंबा झूला पुल है, तो इसका सही जवाब है ये बिल्कुल ठीक है। यह टिहरी झील के ऊपर बना, तो ये भी ठीक है। अब ये देखिए, दोनों ही एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, तो ऑप्शन ए यानी कि ए और आर दोनों ही सही हैं, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाने वाला था। आगे बढ़ते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। वह शिव का पुत्र और सनान भी कहलाता है, उसके नाम पर एक शहर भी स्थापित है, किंतु इसका कुमाऊं में कोई मंदिर नहीं है। यह कौन सा ईश्वर है? तो कार्तिकेय, ये जो आपका गढ़वाल में स्थित है, रुद्रप्रयाग जिले में कार्तिकेय स्वामी का जो मंदिर है, और इसका सही जवाब यही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये देखिए, करंट अफेयर्स के नाम पे 2021 का क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये तो नॉट एक्सेप्टेबल है। अब करंट अफेयर्स अगर पूछा है तो आपने लेटेस्ट का पूछना चाहिए था। चलो फिर भी देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। नीति आयोग द्वारा सतत विकास सूचकांक SDI 2021 में भारत की क्या रैंक है? तो भारत की क्या रैंक थी? फोर्थ इसमें रैंक थी भारत की, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, उत्तर काशी अवस्थित विश्वनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार निम्नलिखित में से किसने कराया था? तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, रानी खनेटी ने करवाया था, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन तो ये भी आपका मिलान करने वाला था। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कर नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर देना। तो नंदा देवी बायोस्फीयर की अगर हम बात करें, तो नंदा देवी बायोस्फीयर कहाँ है? आपका चमोली में स्थित है। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें, तो वो कहाँ आपके उत्तरकाशी में स्थित। बिनसर आपका बिनसर वन्य जीव अभ्यारण्य अल्मोड़ा में है। केदारनाथ कस्तूरी मृग वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? आपका रुद्रप्रयाग में। यानी कि आपका इसका सही क्या बना? 4312, 4312, 43 सॉरी 4321, 4321 इसका, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा 4321, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन था आपका, पादरी रेवरेंडन बडन ने मिशनरी गतिविधियां प्रारंभ की थी, तो इसका सही जवाब है और अल्मोड़ा से प्रारंभ की गई थी, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन को पढ़ना है आपने और बताना कि कौन सा कथन सही है इसमें। तो देखिए, खुदेड़ गीत को वसंत ऋतु में मुख्य रूप से गाया जाता है, तो ये भी सही है। कुमाऊनी भाषा में खुदेड़ को नराई कहा जाता है, तो ये भी सही है। गढ़वाल में चैत को नाच का महीना, बिल्कुल नाच का महीना कहा जाता है। वसंत गीत फुलदेई की परंपरा को व्यक्त करता है, तो ये भी एकदम सही है। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? 1 2 3 4 सही है, मतलब ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते, उत्तराखंड के हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों को क्या ब्रांड नाम दिया है? तो हिमाद्री दिया है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, ये भी कथन वाला दे रहा है। कथन दे रहा है, रम्मान मूल रूप से चमोली जनपद के सलून डुंगरा में मनाया जाने वाला कौथिग है, तो सही है। कौथिग उत्सव इसको बोला जाता है। इसमें सामूहिक पूजा, देव यात्रा, लोकनाट्य, नृत्य, गायन आदि का आयोजन होता है, तो ये भी सही, तो दोनों सही हो जाएंगे इसमें, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन था आपका, निम्नलिखित में से कौन सुदर्शन शाह का राजकवि एवं धर्माध्यक्ष था? तो इसका सही जवाब है हरिदत्त शर्मा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ता है, अगला क्वेश्चन था आपका, देखिए सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना था। यहाँ पे सूची 1 दे रखी है रक्षा, और यहाँ पे आपको सूची 2 दे रखी है, तो ये भी इजीली आपका हो जाना था। ये रक्षाबंधन आपका किससे संबंधित है? ऋषि तर्पणी से संबंधित है। देवांगन आपका किससे संबंधित है? और सप्तकुंड से। नंदा देवी की बात है, तो नंदा देवी राज्य यात्रा है, आप सभी को पता हो, तो आप इससे एलिमिनेट कर सकते हो। तो श्रीमुख का आपका चौखंबा, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 4123, 4123, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आया था?
अगला क्वेश्चन आया था अद्वैत आश्रम मायावती का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान से, तो मायावती आश्रम आप सभी को पता है लोहा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी फसल का उत्पादन उत्तराखंड में सबसे अधिक है, तो गेहूं इसका सही जवाब था। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सा मंदिर उत्तराखंड के पंच केदार का हिस्सा नहीं है, तो बूढ़ा केदार नहीं है, तुंगनाथ केदारनाथ रुद्रनाथ ये आपके पंच केदार के हिस्से हैं। ये आपको क्वेश्चन करवाया है भी क्या था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सूची 1 और सूची 2 इसमें भी आपको मिलान करना था, तो इसमें सही जवाब आज हो जाएगा। देखिए नर नारायण आश्रम जो है आपका श्री बद्रीनाथ में है, ठीक हो गया। और उल्पी की अगर हम बात करें, उल्पी आपका अर्जुन। वासुकी की अगर हम बात करें तो वासुकी आपका समुद्र मंथन। और कालिया की बात करें तो सेम मुखम। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 4 1 2 3। 4 1 2 3 आपका ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा है आपने, तो ये क्वेश्चन आपको ढंग से पढ़ना था, तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा। देखिए गंगनाथ समुद्र शूद्रों के प्रसिद्ध देवता, ये भी ठीक है। क्षेत्रपाल खेतों का छोटा देवता, ये भी ठीक है। चोमू पशुओं की रक्षा व नाश करने वाला देवता, ये भी ठीक है। हारू जो है शिकार का देवता नहीं है, ये आपका ऑप्शन नंबर डी इसका गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है आपका। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका भारत सरकार अगला क्वेश्चन है आपका भारत सरकार द्वारा 2022 में जारी एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स 2021 रिपोर्ट में उत्तराखंड राज्य का हिमालय राज्यों की श्रेणी में कौन सा स्थान है, यहाँ से पूछा है, तो इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर ए प्रथम। निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म नहीं है, सही सुमेलित नहीं है, तो काशीपुर को देखिए गौविशाल कहा जाता था, अल्मोड़ा को खगमर कोटा, गोपेश्वर को गौथला कहा जाता था, देवप्रयाग को देवनगर नहीं किया जाता, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन था आपका 52। अंग्रेजों और गोरखाओं के मध्य लगातार तनाव था, अंततः अंग्रेजों ने अपनी 4 बटालियन नेपाल पर आक्रमण को भेजी। निम्नलिखित में से कौन उनमें से एक बटालियन का नेतृत्व नहीं कर रहा था, पूछा था, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी मेजर जनरल हडसन। देखिए जनरल मार्ले भी कर रहा था, जनरल जिल्से भी कर रहा था, ऑक्टरोलिन भी कर रहे थे। ऑप्शन नंबर डी जनरल हडसन नहीं थे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन था निम्नलिखित में से टिहरी रियासत के किस शासक को ब्रिटिश सरकार द्वारा कंपेनियन ऑफ इंडिया एवं नाइट कमांडर की उपाधि से विभूषित किया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी कीर्ति शाह। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन था निम्नलिखित कथनों को पढ़ना है। मेगा इंडस्ट्रियल एवं इन्वेस्टमेंट नीति 2021 का उद्देश्य राज्य में औद्योगिकीकरण, आर्थिक विकास और रोजगार को बढ़ावा देना है, तो ये सही है आपका कथन। यह नीति 31 मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगी, तो ये भी आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी आपका सूची वाला। देखिए ये वाले क्वेश्चन कितने ज़्यादा पूछे गए हैं, सूची 1 और सूची 2 को सही सुमेलित आपने करना था, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। देखिए ए का कोटा की माई आपका बैजनाथ, और आपका सियालदे पोखर आपका कहाँ है, द्वाराहाट में है। फोर्ट मोयरा आपका कहाँ है, अल्मोड़ा में है। और पुराना दरबार कहाँ है आपका, टिहरी में है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि 3 4 2 1 3 3 4 2 1, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका उत्तराखंड एक जिला दो उत्पाद योजना के अंतर्गत निम्न में से कौन 2 उत्पाद एमएसएमई विभाग द्वारा उत्तरकाशी जनपद के लिए चयनित किए गए, तो आप सभी को पता है कि उत्तरकाशी में देखिए उत्तरकाशी के सेब प्रसिद्ध हैं, तो सेब आपका यहाँ पे है। ऑप्शन नंबर सी ऊनी हस्तशिल्प एवं सेब आधारित उत्पाद, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए ये करंट अफेयर्स, स्नेहा राणा किस खेल से संबंधित, तो स्नेहा राणा आपकी क्रिकेट से संबंधित है। ऑप्शन 20 में सही जवाब हो जाना था आपका। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना था और सही कूट का हमने चयन करना था, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए धार्मिक केंद्र की अगर हम बात करें तो धार्मिक केंद्र इसमें कौन कौन से, बद्रीनाथ, ऋषिकेश, चागेश्वर। पर्यटन गंतव्य की अगर हम बात करें तो पर्यटन गंतव्य आपके कौन से हैं, औली है, मसूरी है, रानीखेत है। पूर्व शासकों की राजधानी की अगर हम अब बात करें तो क्या है, पूर्व राजधानी की श्रीनगर, कीर्तिनगर, अल्मोड़ा। व्यापारिक मेला आपका कहाँ, गौचर, बागेश्वर, जौलजीबी में लगता था, यानी कि क्या बना आपका 4 1 2 3 आपने ऑप्शन में देख लेना है। 4 1 2 3 आपके ऑप्शन नंबर बी में है, तो 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन था देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। औद्योगिक विकास योजना 2 अप्रैल 2017 में उत्तराखंड में लागू हुई थी, तो ये बिल्कुल सही है।
यह योजना 2027 में समाप्त होगी, तो ये गलत है आपका। 2027-28 में समाप्त होगी ये, तो इसका सही जवाब केवल एक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से पुरावशेष का संबंध श्रीनगर गढ़वाल से नहीं है। इनमें से कौन से पुरावशेष का संबंध श्रीनगर गढ़वाल से नहीं है? देखिए, केशवराय मठ का भी है, शमशाही बागान का भी, वैरांगनी मंदिर समूह का, कश्मीरी हाट का नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि अंग्रेजी, ये आपके रीजनिंग के क्वेश्चन, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के केवल पहले आधे अक्षर को पलट दिया गया तो कितने अक्षर के और आर के मध्य होंगे? तो इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर बी 14। इसको सॉल्व करके आपको बता दिया जाएगा दोबारा से। इसकी अलग से एक आपको वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएगी कैसे ये सॉल्व हुए हैं। PQRST पिकनिक के लिए जाते हैं। पी क्यू का पुत्र है, किंतु क्यू पी का पिता नहीं है। आर एस का पुत्र है जो पी का भाई है। टी एस की पत्नी है। इस समूह में कुल कितने पुरुष हैं, ये पूछा था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था, देखिए यहाँ पे आपको कुछ इमेजेस दिए थे, आपने बताना है कि यहाँ जो क्वेश्चन मार्क में क्या आ रहा है। तो इसमें देखिए क्या हो रहा था, इन दोनों का तो आपने वो करना है, अंतर निकालना है। 24 में से आप 18 को जब माइनस करेंगे तो ये आपका 6 हो जाएगा। इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। इसको चलिए बाद में आपको सॉल्व करके बता दिया जाएगा। इसका जो सही जवाब था, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी था। 30 इसमें आना है आपका। अगला जो क्वेश्चन था, इसमें आपका सही जवाब था 64 वाले का। इसमें 1000 है, जिसने 1000 लगाया उसका सही जवाब है। 65 वाले का जो क्वेश्चन का था, इसमें देखिए कूट लेखन में क्लैरिटी को 176 लिखा जाता है, और इसी भाषा में फ्रोजन बुक को कैसे लिखा जाएगा? तो इनकी जो प्लेस मार्क्स हैं उनको ऐड कर लेना, उसका डबल कर देना, वहीं इस फ्रोजन का भी का प्लेस मार्क्स आपको ऐड करके फिर उसको डबल कर देना। तो इसका सही जवाब आ रहा था आपका 168। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट था, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? तो 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? शुक्रवार था उस दिन। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, 6 लोग हैं, ABCDEF, एक व्रत में खड़े हैं, डी और सी। इसमें आपने बताना है कि कौन किसकी तरफ बैठा है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ई था। आगे देखिए, घड़ी वाला क्वेश्चन, घड़ी वाले क्वेश्चन आपको करवाए गए थे, तो इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 69, ये आपका दिशा वाला क्वेश्चन था। तो ये वाले क्वेश्चन भी आपको करवाए गए थे, तो इसका सही जवाब उत्तर पश्चिम 5 किलोमीटर था। अगला आकृति वाला जो क्वेश्चन था, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कंप्यूटर से रिलेटेड है। कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी आए हैं, और ज़्यादा मतलब इजी भी नहीं है और टफ भी नहीं है। तो MS वर्ड में लेआउट का डिफॉल्ट दृश्य क्या होता है? प्रिंट लेआउट होता है। निम्न में से कौन सी प्राथमिक चट्टान है? तो आगनी चट्टान आपकी प्राथमिक चट्टान है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, देखिए किसने कहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भारत में ब्रिटिश शासन के लिए सेफ्टी वॉल्व के रूप में कार्य करने के लिए किया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय जी ने कहा था। अगला क्वेश्चन कथन एवं करने वाला है। देखिए इसमें निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तत्पश्चात कूट का सही उत्तर आपने चयन करना है। ब्रिटिश सरकार ने 1878 में वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम पारित किया था। तो ये सही जवाब है। इस अधिनियम का उद्देश्य भारतीय समाचार पत्रों को स्वतंत्रता देना है। तो ये गलत है, स्वतंत्रता छीन ली गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रतिबंध लगा दिए गए थे इसमें। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 75th जो क्वेश्चन है, इसमें देखिए सूची 1 और 2 दे रखा है आपने। सूची इसमें भी आपने सुमेलित करना है। तो इसमें देखिए देख लेते हैं। जो प्रथम अनुसूची है, प्रथम अनुसूची किससे संबंधित है? राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों के नाम और उनका विस्तार। पहले का तो आपका ए हो जाएगा। 8वीं अनुसूची की अगर हम बात करें, तो 8वीं जो अनुसूची है आपकी भाषाओं से संबंधित है। 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भाषाओं से संबंधित है, यानी कि थर्ड। 10वीं अनुसूची आपके दल बदल से संबंधित है, यानी कि संसद एवं विधायकों की अयोग्यता से संबंधित, उनको अयोग्य घोषित कर दिया जाता है अगर वे 10वीं अनुसूची का वो करते हैं, उल्लंघन करते हैं। तो सी का आपका फोर्थ हो जाएगा। 11वीं अनुसूची आपका पंचायत से संबंधित थी। तो इसमें आपका सही क्या बन रहा है आपका? फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और टू, यानी कि एक, एक, 3,
4 2, 1 3 4 2 आपका किस ऑप्शन में है? 1 3 4 2 ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन था आपका, देखिए निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए बनने वाले निर्वाचन मंडल का भाग नहीं है, पूछा था। तो देखिए निर्वाचन मंडल का भाग जो नहीं बनते हैं वे बनते हैं आपके राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, इसका भाग नहीं बनते। तो ऑप्शन नंबर सॉरी राज्य विधान परिषद के, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन था आपका, एआई टूल आप सभी को पता होगा चैट जीपीटी को किस कंपनी द्वारा विकसित किया? तो ओपन एआई द्वारा इसको विकसित किया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट कहते हैं तो सह्याद्री को कहा जाता है पश्चिमी घाट, तो इसमें ऑप्शन नंबर 20 में सही जवाब हो जाना था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कथन दे रखे हैं और आपने बताना है कि कौन से कथन सही है इसमें। देखिए मुद्रा बैंक की स्थापना प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अधीन 2020 में हुई थी, यहाँ पूछा है। तो ये आपका गलत है, 2014-15 में हुई थी इसकी। मृदा ऋण शिशु किशोर और तरुण स्कीम के अंतर्गत प्रदान किया जाता है, तो ये आपका सही है। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा केवल सेकंड। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, ये भी आपका कंप्यूटर का क्वेश्चन था। स्पाईवेयर एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर पर इंस्टॉल होता है और आपकी जानकारी को बिना आपके बारे में जानकारी भेजता है, तो ये एकदम सही है। फिशिंग एक ईमेल घोटाला है जिसे एक वैध वेबसाइट के आधिकारिक संचार के रूप में पहचाना जाता है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। स्पैम बल्क ईमेल है जो अज्ञात स्रोतों से आते हैं, तो ये भी आपका सही है। रैंसमवेयर एक गैर द्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर, तो ये गलत है, तो ये द्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर है, यानी कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन था आपका, देखिए निम्नलिखित में से कौन एक मानव पूंजी निर्माण का उपयुक्त घटक नहीं है, पूछा है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आधारभूत ढांचे में व्यय। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 को आपने मिलान इसमें करना है। तो देखिए सन्निधाता क्या होता था? कोषाध्यक्ष होता था, तो इसमें पहले का आपका थर्ड हो जाएगा। और शीताध्यक्ष क्या होता था? शीताध्यक्ष जो था आपका वह था आपका राजकीय भूमि का अध्यक्ष, तो फोर्थ इसका होगा। सुराध्यक्ष क्या होता था? तो सुराध्यक्ष आपका होता था आबकारी विभाग का अध्यक्ष। और पोताध्यक्ष ये आपका बारमाप विभाग, यानी कि आपका क्या बना? 3421 आपका किसमें है? 3421 ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन सही सुमेलित है? तो बैंक दर आपका मौद्रिक नीति से संबंधित, तो ये बिल्कुल ठीक है। कर आपका राजकोषीय नीति, तो ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। रेपो रेट आपका जनसंख्या, तो ये गलत है। रेपो रेट भी आपका मौद्रिक नीति से संबंधित होता है। तो इसमें देखिए 1 और 2 आपका सही जवाब हो जाएगा, ये भी आपका गलत है। बजट घाटा भी आपका मौद्रिक नीति से संबंधित नहीं होता, तो 1 और 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन था, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, पूछा है आपसे, है ना। तो नीति आयोग का कार्य सहकारी एवं प्रतियोगितापूर्ण संघवाद को बढ़ावा देना है, तो ये बिल्कुल सही है। नीति आयोग का कार्य केंद्रित योजना को बढ़ावा देना, तो ये गलत है। इसमें केंद्रित योजना को बढ़ावा देना नहीं है, विकेंद्रीकरण पर कार्य करता है नीति आयोग, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? केवल 2 इसमें गलत है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कंप्यूटर से, एक ही वेब पेज पर बार बार आने के लिए इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की वेबसाइट प्राथमिकता की को संग्रहित करने के लिए उपयोग की जाने वाली छोटी टेक्स्ट फाइल क्या कहलाती है? तो कुकी कहलाती है, कुकीज कहलाती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 88, सूची 1 और सूची 2 को आपने सुमेलित आपने करना है। तो इसका देखिए डब्ल्यूटीओ की अगर हम बात करें तो डब्ल्यूटीओ का संबंध किससे है? मुक्त व्यापार से संबंधित। आरबीआई की अगर हम बात करें तो आरबीआई का संबंध किससे? बैंक दर से है। एमएसपी की बात करें तो एमएसपी का संबंध किससे है? कृषि विपणन से है। गरीबी का सतत विकास से है, यानी कि 2143 आपका सही जवाब हो जाएगा। 2143 आपका किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी में है 2143, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, समतल घाटी जिन्हें दून भी कहा जाता है स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है? लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन था आपका, देखिए निम्नलिखित में से सुमेलित युग्म का चयन करना है। तो सुमेलित युग्म इसमें आपने बताना है कि सुमेलित युग्म इसमें कौन कौन से हैं। तो देखिए सिमलीपाल ये असम में नहीं है, सुंदरबन आपका पश्चिम बंगाल में है, पन्ना आपका मध्य प्रदेश में, सिमलीपाल भी आपका मध्य प्रदेश में,
मानस असम, ये आपका सही है। मानस जो है आपका नेशनल पार्क, ये आपका असम में है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी देखिए पॉलिटी से था, ज़्यादा टफ नहीं था। अनुच्छेद 16 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 16 में क्या है आपका, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। और अनुच्छेद 17 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 17 क्या था, अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 की बात करें तो अनुच्छेद 18 में क्या है आपका, उपाधियों का अंत है। और 21 की बात करें तो शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, 4321। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री बने हैं। तो मोरारजी जी देसाई भी बने हैं, जगजीवन राम बने हैं, वाई वी चौहान भी बने हैं, चरण सिंह भी बने हैं, बट चंद्रशेखर नहीं बने। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, 1235। 1235 आपका ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी आपका कंप्यूटर से था। एक ऑपरेटिंग सिस्टम किसी व्यक्ति को प्रतीकों, आइकन, पॉइंटिंग डिवाइस आदि के उपयोग के माध्यम से कंप्यूटर के संचार करने में सक्षम बनाता है। इसमें निम्नलिखित में से किस में वर्गीकृत किया है। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है आपका, उपराष्ट्रपति के चुनाव में उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु निर्वाचक मंडल में सम्मिलित है। तो निर्वाचक मंडल में कौन कौन संसद के निर्वाचित तथा मनोनीत दोनों प्रकार के सदस्य। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन था, भारत में छिपी बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो कृषि क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, पूछा है आपसे। ठीक है, तो इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर डी, मिश्रित खेती। कृषि उत्पादन के बिना पशुपालन। तो कृषि उत्पादन के साथ होता है पशुपालन, बिना नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको वही फिर सूची 1 दे रखी है और सूची 2 दे रखी है। आपको उसमें मिलान करना था। लोथल क्या है, लोथल आपका एक तरह का पोत का है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा सेकंड। कालीबंगा की अगर हम बात करें तो कालीबंगा जुता हुआ खेत यहाँ से प्राप्त। धौलावीरा की अगर हम बात करें तो धौलावीरा में देखिए हड़प्पा का लिपि के 10 विशाल आकार के संकेत समिष्ट करने वाला शिलालेख मिला। बनवाली की बात करें तो हल्का टेराकोटा प्रतीकार्थ इसमें यहाँ पे प्राप्त हुआ है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 2143। 2143 आपका किस में है, 2143। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 99। देखिए इसमें दे रखा है आपको, इसमें भी आपको कूट और कथन और करण दे रखे हैं। आपने बताना है कि कौन सा कूट इसका सही है। तो इसमें दे रखा है, देखिए जनसंख्या ढांचे में बढ़ती हुई कार्यशील जनसंख्या के परिणाम स्वरूप बढ़ते आर्थिक वृद्धि दर को जननांकीय लाभ कहा जाता है। तो ए को बिल्कुल सही है। घटता हुआ जन्म दर जनसंख्या ढांचे को परिवर्तित करता है। तो ये भी सही है, बट ये एक दोनों पे डिपेंड नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। ए और आर दोनों ही सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 20 पे सही जवाब है। अंतिम क्वेश्चन इस परीक्षा का था आपका, देखिए ये भी इजी है, करंट अफेयर्स का। 4 अप्रैल 2023 को कौन सा यूरोपीय देश उत्तरी अटलांटिक संधि यानी संगठन यानी नाटो का सदस्य बना। 4 अप्रैल 2023 को कौन बना, फिनलैंड बने। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ये था देखिए आज का जो कल का जो पेपर, जो आबकारी और परिवहन सिपाही की जितने भी पोस्ट थी उनके लिए जो पेपर हुआ था वह ये पेपर था। तो देखिए पेपर का लेवल इजी नहीं कहेंगे, पेपर काफ़ी अच्छा बनाया, काफ़ी अच्छे लेवल का बनाया और हार्ड है पेपर। तो 100 नंबर का आपका पेपर था। अब देखिए अगर हम बात कर लें कट ऑफ की, कट ऑफ क्या जा सकती है। तो सबसे पहले हम लोग देखिए बात करेंगे वैकेंसी की। अगर हम बात करें वैकेंसी की तो देखिए जो हमारा परिवहन है, परिवहन की अगर हम बात करें तो परिवहन के टोटल जो वैकेंसी है 118 है। टोटल 118 है, जिसमें देखिए फीमेल की बात करें तो फीमेल की 36 पोस्ट है और मेल की बात करें तो 32 पोस्ट है। ये सारी कैटेगरीज मिला के, तो आप कैटेगरी वाइज कट ऑफ जाएगी तो उसका आप अलग से अंदाज़ा लगा लीजिएगा। मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ कि परिवहन के 118 पोस्ट हैं टोटल, जिसमें फीमेल की अगर हम बात करें तो 36 है और मेल की बात करें तो मेल के 82 पोस्ट हैं। ठीक है, और अगर हम आबकारी की बात करें, आबकारी के जो टोटल पोस्ट हैं 100 पोस्ट हैं, जिसमें फीमेल की 18 हैं और मेल की आपकी
82 हैं इसमें भी। देखिए फीमेल की पोस्ट काफ़ी कम है, और आबकारी एसआई की बात करें तो आबकारी एसआई की जो टोटल पोस्ट है वह 14 है, जिसमें से फीमेल की केवल एक है, बाकी 13 आपकी मेल्स की ही है इसमें पोस्ट। और ये जो एक है ये भी आपकी एससी कैटेगरी की है। तो परिवहन में देखिए 118 है, यहाँ पे फीमेल्स की वैकेंसी काफ़ी मतलब ठीक है एज कंपैरिजन टू आबकारी। आबकारी में तो इसकी हाफ ही समझ लो आप। तो मेल की कट ऑफ थोड़ा सा लो रहेगी और फीमेल की कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा जाएगी इसमें। देखिए क्योंकि जो आबकारी का जो फिजिकल था उसमें पुरुषों की वैकेंसी ज़्यादा है, और उसमें क्या बोलते हैं कि बच्चे भी कम क्वालिफाई हुए क्योंकि उनका फिजिकल काफ़ी हार्ड था। तो ये मान के चलिए, देखिए 100 नंबर में से अगर फीमेल की बात करें, अगर आपके 110 और 120 के बीच अगर आपके बन रहे हैं, 110 प्लस अगर आपके बन रहे हैं तो और आपका सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी अच्छे हैं। तो फीमेल की अगर हम बात करें तो फीमेल 110 120 के बीच अगर आपके आ रहे हैं, 110 से ऊपर भी आ रहे हैं आपको, तो काफ़ी अच्छे चांसेस हैं आपका सिलेक्शन होने के। वहीं अगर मेल की अगर हम बात करें, मेल की भी देखिए 115 अगर आपके आ रहे हैं, जनरल की मैं बात कर रहा हूँ, 115 प्लस अगर आपके आ रहे हैं तो आपका इजीली इसमें हो जाना चाहिए, 115 प्लस पे सिलेक्शन हो जाएगा। 115 120 के आसपास आपका कट ऑफ इसमें रहने वाला है, क्योंकि पोस्ट आपकी 82 आपकी यहाँ पे है परिवहन में, 82 ही आपकी आबकारी में भी आपकी है, और 13 आपकी आबकारी एसआई में भी है। तो इस हिसाब से अगर आपके देखिए पुरुषों की बात करूँ, 120 के आसपास अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो इजीली आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। पेपर इतना आसान नहीं है, अब जब ऑफिशियल आंसर की आएगी तो आपको पता चल जाएगा कि कट ऑफ कितनी रहने वाली। ये एक अंदाज़ा आपको बताया गया है, ये ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो अगर आपके 120 प्लस अगर बन रहे हैं मेल्स में तो आपका सिलेक्शन के चांसेस। वहीं महिलाओं की बात करें, 110 प्लस बन रहे हैं अगर आपके, अगर आपने देखिए 50-55 नंबर का भी अगर आपने फिजिकल किया होगा, 60 नंबर अगर आपके इधर आ रहे हैं 100 में से, क्योंकि लेवल यही है। देखिए जो पेपर का जो पेपर की अगर हम बात करें तो 100 में से अगर आप 70 प्लस नंबर आ रहे हैं तो बहुत अच्छा पेपर गया है आपका। बाकी देखिए जो एवरेज जो रहेगा वो 60 और 65 के बीच में ही रहने वाला है, तो उस हिसाब से इतनी ही कट ऑफ आपकी जानी चाहिए। बाकी देखते हैं जब रिजल्ट आएगा उस समय आपको क्लियर हो जाएगा। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।